जय बाबा स्वामी। सभी पुण्यात्माओं को सादर प्रणाम। आज हम जिस विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्र हुए हैं वह विषय कोई नया विषय नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन सत्य है। प्रकृतिमय होना ही ध्यान है। हाँ, ये आज का हमारा सब्जेक्ट है कि नेचर, बीइंग नेचर, प्रकृतिमय होना ही ध्यान है। मानव समाज का विकास और उसकी प्रगति लाखों वर्षों में धीरे धीरे हुई है। यह विकास एक सीधी रेखा नहीं रहा, बल्कि अनुभवों, प्रयोगों और प्रकृति के साथ संघर्ष एवं सामंजस्य से बना हुआ एक लंबा प्रवाह रहा है। आज भी हमारे पास मानव विकास का संपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है। एक समय ऐसा था जब पूरी पृथ्वी एक ही भूखंड थी। समय के साथ वह खंडित हुई, देश बने, सीमाएं बनी, परंतु सीमाओं के बनने के पहले मनुष्य केवल प्रकृति का हिस्सा था। तब न कोई राष्ट्र था, न धर्म, न जाति। मनुष्य जानवरों की तरह समूह में रहता, जंगलों में भटकता, गुफाओं में आश्रय लेता। बाद में उसने खेती सीखी, पशुपालन सीखा, मछली पकड़ना सीखा और धीरे धीरे बस्तियां बसाई। लेकिन एक बात मनुष्य के भीतर सदा समान रही, शक्ति की खोज, सर्च ऑफ पावर। हर मनुष्य शक्तिशाली बनना चाहता है, परंतु शरीर की अपनी सीमाएं हैं। तभी मनुष्य ने जाना कि वास्तविक शक्ति शरीर में नहीं बल्कि प्रकृति में है। यही से प्रकृति की उपासना का जन्म हुआ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच महाभूत, यही विश्व की सबसे प्राचीन उपासना पद्धति बने। यही कारण है कि आज भी संसार में अलग अलग कोनों में, अलग अलग संस्कृतियों में यह उपासना पद्धति समान रूप से दिखाई देती है। अमेरिका के रेड इंडियंस हो, यूरोप के प्राचीन समुदाय हो, भारत के हिमालय क्षेत्र के लोग हो या न्यूजीलैंड के माओरी लोग हो, सब कहीं ना कहीं प्रकृति को ही परम मानते हैं। प्रकृति से जुड़कर वे आज भी अपने रोगों को, अपनी बीमारियों का उपचार कर लेते हैं, अपने जीवन को संतुलित रखते हैं। पर प्रकृति से जुड़ने के लिए एक शर्त है, और वो है रिक्तता, ब्लैंक। प्रकृति और मनुष्य के बीच सबसे बड़ी बाधा है विचार। प्रकृति कभी विचार नहीं करती। वी ओनली ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज who are capable of thoughts. प्रकृति कभी विचार नहीं करती। विचार केवल मनुष्य ही रचता है, और यही विचार मनुष्य को प्रकृति से अलग करते हैं। मनुष्य प्रकृति में रहता तो है, पर प्रकृति में नहीं होता। वह हर क्षण मैं के अहंकार के साथ जीता है, अपने अलग अस्तित्व को पकड़े रखता है। अपने अस्तित्व को मिटाकर प्रकृति में विलीन हो जाना, अरे बाबा यही तो ध्यान है। लेकिन इंसान अपने अलग अस्तित्व को पकड़ के रखता है। दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है ये बोल देना कि अपने आप का या अपने अस्तित्व को मिटाकर प्रकृति में विलीन हो जाओ और ध्यान हो जाएगा। प्राचीन काल में कुछ मनुष्य अपनी बस्तियां छोड़कर जंगलों में चले गए। वे इतने प्रकृतिमय हो गए कि फिर समाज में लौटने की उनकी इच्छा ही नहीं, और ना ही ख्याल आया, और ना ही उन्हें याद रहा, क्योंकि विचार थे ही नहीं। फिर समाज में वो लौट ही नहीं पाए। बाद में जब मानव चेतना की उत्क्रांति हुई, जब प्रकृति ने ऐसे मुनियों को समाज में वापस भेजा, उनके अनुभव से उपदेश बने, उपासना पद्धतियाँ बनी। पर समय के साथ उपदेश केवल शब्द बन के रह गए। अच्छा करो, बुरा छोड़ो, यह सब शरीर के स्तर पर ही सीमित रह गया। जो संवेदनशील थे वो समझ पाए, बाकी नहीं समझ पाए। बुद्धि का विकास बढ़ता गया। योग की भाषा में कहें तो सूर्य नाड़ी प्रबल होती गई और चंद्र नाड़ी क्षीण होती गई। संवेदना कम होती चली गई। यही कारण है कि आज बुद्धिमान समाज में
वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, जबकि प्रकृति के निकट रहने वाले सरल लोगों में आज भी परिवार बिखरता नहीं है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, ये प्रक्रिया लगभग 800 वर्षों से चल रही थी। हिमालय में स्थित मुनियों ने यह परिवर्तन स्पष्ट देखा। उन्होंने जाना कि अब केवल उपदेश काम नहीं करेंगे। कोई भी उपासना पद्धति, जिसे जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, ऑल दीज आर नॉट रिलीजन। ये उपासना की पद्धति, ये धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, दैट इज मानवता। तो कोई भी उपासना पद्धति ऐसी नहीं बची जो मनुष्य को भीतर से बदल सके, नॉट अ सिंगल वन। जब उन्होंने समझा कि अब मार्ग अनुभूति का होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस का होना चाहिए, फीलिंग का होना चाहिए, जो हम अंदर जो महसूस करने वाला अनुभूति का होना चाहिए, तो यदि मनुष्य को यह अनुभूति हो जाए कि वह आत्मा है, तो जाति, धर्म, भाषा, देश, लिंग सभी दीवारें गिर जाएंगी। मनुष्य का शरीर ना पंच महाभूतों से बना है। यदि उसी शरीर के माध्यम से पंच महाभूतों से जुड़ने का मार्ग बनाया जाए तो मनुष्य का शरीर भाव कम हो जाता है। पर सबसे बड़ी बाधा है कर्ता भाव। जब तक मैं करता हूँ का भाव है, यानी कुछ भी चीज़ जो भी हो रही है मेरे आसपास, ये मैं ही कर रहा हूँ, आई एम द सोल रीजन बिहाइंड ऑल दिस एक्शंस, ऑल दिस प्रोसेसेस, ऑल दिस रिजल्ट, तब तक अनुभूति संभव नहीं है। देखो, समझो ना, जहाँ कर्ता भाव है वहाँ ध्यान हो ही नहीं सकता, और जहाँ ध्यान है वहीं परमात्मा है। ठीक है, तो जहाँ आप अगर ऐसा सोचो कि ये मैं कर रहा हूँ, जहाँ तक ये मैं जब तक है ना, मेरे से सब कुछ हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही, मेरे डिसीजन, मेरे ही एक्शन, सब कुछ, जहाँ कर्ता भाव है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, वहाँ परमात्मा नहीं होगा। लेकिन जहाँ आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि भाई आई एम नो वन, आई एम द पार्ट ऑफ नेचर, मैं बस एक बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस का पार्ट हूँ, मैं, मेरा कुछ खुद का कुछ नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, तब अनुभूति संभव है, तब ध्यान घटता है, और जब ध्यान घटता है तब परमात्मा, ध्यान ही तो परमात्मा है। उपदेश से ये भाव नहीं टूटता है। हम जितने उपदेश दे लें, जितनी बातें कर लें, अच्छी बातें कर लें, उनसे ये सब अनुभूतियाँ नहीं होती, सिर्फ मन को 2 मिनट के लिए अच्छा लग जाता है। वर्ड्स आर वर्ड्स इन द एंड। यह केवल आत्म अनुभूति से ही समाप्त हो सकता है। पर प्रश्न था, यह अनुभूति समाज तक पहुँचे कैसे? मुनि समाज तक नहीं जा सकते थे, वो सब तो छोड़ आए थे, और अब उन्होंने विचार ही नहीं आते थे, पर उन्हें करना तो था, सत्कर्म करने थे, अच्छा उन्हें पहुंचाना था, मनुष्यता को एक सही मार्ग तो देना था। तो जो मुनि थे, जो हमारे गुरु थे, वो तो समाज तक नहीं जा सकते थे जो पहुँचे हुए थे, और समाज मुनियों तक नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि अगर समाज तो पहले से बिगड़ा हुआ था। इसीलिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता हुई जो समाज में रहते हुए भी भीतर से रिक्त हो, ब्लैंक हो। इस माध्यम के निर्माण में वर्षों लगे। पहले ऐसे माता पिता का निर्माण हुआ जो समाज में रहकर भी समाज से बंधे ना हो, यानी थोड़े स्पिरिचुअली वेरी एक्टिव, ज़्यादा इधर उधर चित्त ना डाले, एक अच्छे स्पिरिचुअली अच्छे माता पिता का निर्माण हुआ। फिर उस माध्यम को परिपक्व होने दिया गया। हिमालय और नेपाल के क्षेत्र में अनुभूति का बीज रोपा गया। 10 वर्षों तक उस बीज के अंकुरन की प्रतीक्षा की गई। उस माध्यम को एक निखालस पाइप की तरह तैयार किया गया, जहाँ से प्रकृति निरंतर बहती रहे। जैसे एक झरना अपने स्थान पर रहकर बिना भेदभाव के सबको स्नान कराता है, वैसे ही वह माध्यम भी बिना जाति, धर्म, देश, भाषा, लिंग देखे अनुभूति प्रदान कराता है। ये जो मैं माध्यम कह रहा हूँ ना, ये माध्यम कोई और नहीं, आपके और मेरे गुरु हैं। मेरे श्री शिव कृपानंद स्वामी हैं, आपके भी शायद श्री शिव कृपानंद स्वामी होंगे, या तो आपके जो आपके गुरु होंगे। यही वो माध्यम है जो एक पाइप का रूप, एक पाइप का काम करते हैं। इट्स अ क्लीन पाइप जो परमात्मा रूपी पावर हाउस या परमात्मा रूपी इतने बड़े समुद्र को हमारे तक ले आते हैं।
पर आप याद रखो, अनुभूति जो लेना चाहता है वही लेता है, अनुभूति कभी थोपी नहीं जाती. So you can't force yourself for meditation and all these things. It is natural, it will come to you. प्रकृति का ज्ञान की अनुभूति है. प्रकृति का ज्ञान ही अनुभूति है. प्रकृति में होने पर कर्ता भाव समाप्त होता है. जब वसुदेव कुटुंबकम कोई विचार नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है. इसीलिए प्राचीन काल में पंचमहाभूतों को ही भगवान माना गया. यदि हम पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु या जल पर पूर्ण चित्त रखे तो विचार रुक जाते हैं, शांति उतरने लगती है. आप देखो, कभी ये एक्सपीरियंस करो. व्हेन यू सिट ऑन योर टेरेस एंड यू जस्ट स्टेयर एट द स्काई. आप बस आसमान को देख रहे हैं, आप एक झरने को देख रहे हैं. यू जस्ट लुकिंग एट अ वेरी वास्ट होराइजन. यू फील काम, यू फील ब्लैंक, एंड दैट इज वेयर गॉड इज. दैट इज वेयर परमात्मा वही तो है. किसी को परमात्मा मानना हमारी ग्रहणशीलता की चरम अवस्था है. हमें पता है हमारा गुरु इंसान है. एक इंसान कभी परमात्मा नहीं हो सकता, लेकिन उस गुरु के माध्यम से ही हमें परमात्मा मिला, इसलिए उस गुरु को ही परमात्मा मान लिया. दिस इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रिसीविंग. जब हम मानते हैं तब हम रिक्त होते हैं और सामने वाले के गुण पूर्णत्व ग्रहण करते हैं. हमारी परंपरा में यह भाव बहुत गहरा रहा है. एक समय था जब लोग पौधे से फूल तोड़ने के पहले उसे नमस्कार करते थे, अनुमति मांगते थे, क्योंकि वह जानते थे उस पौधे में भी वही जीवन शक्ति है जो हम में है. प्रकृति का एक चक्र है, जन्म, यौवन, वृद्धावस्था और मृत्यु. मृत्यु कोई अंत नहीं, प्रकृति की वापसी है. जितना मनुष्य प्रकृति से जुड़ा रहेगा उतना सुखी रहेगा, जितना दूर जाएगा उतना दुखी होगा. आज शहर बढ़ रहे हैं, मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है. विचारों का प्रदूषण, पोल्यूशन, थॉट पोल्यूशन बहुत फैल रहा है. और याद रखें, हर विचार हमें प्रकृति से दूर करता है. वैसे डर भी एक विचार है. प्रकृति के सानिध्य में डर नहीं होता, वहाँ केवल वर्तमान होता है. मनुष्य की अधिकांश बीमारियां मानसिक है, नकारात्मक विचारों से उत्पन्न है. प्रकृति के निकट रहने से शरीर स्वयं संतुलित हो जाता है. आज ध्यान मार्ग में सबसे बड़ी बाधा विचार है. उनसे मुक्त होने के दो ही मार्ग है. पहला, सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाना, जो आज संभव नहीं है. We can't just abandon our family. It is our duty. We are obliged to serve our family, to enjoy this life, this beautiful life, which we have received from the blessings of our endless consciousness. ये जो जीवन मिला है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि, बड़ा खूबसूरत पुरस्कार है. और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे परिवार की, हमारे खुद की, हमारे कर्मों की. तो हिमालय भागना तो अब नहीं अच्छा साउंड करता, ना ही फिजिबल लगता है, ना ही करना चाहिए. दूसरा मार्ग ये है कि समाज में रहकर ही प्रकृतिमय लोगों के साथ सामूहिक ध्यान करना. आज के युग में दूसरा मार्ग ही संभव है. ध्यान योग कोई संप्रदाय नहीं है, यह प्राकृतिक संस्कार है और प्रकृति की देन होने के कारण यह निःशुल्क है. ध्यान घटता है. ध्यान देखो, हमारा जो रूट नेचर है ना, जो हमारा कोर नेचर है, वो ध्यान का ही है. लेकिन हमारे सराउंड में भी इतना सारा हमने वैचारिक पॉल्यूशन कर दिया. दैट्स व्हाई देयर आर हम हर वक्त सोचते रहते हैं. बाकी हमारा जो कोर, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो ध्यान का है. वी आर थॉटलेस, वी आर ब्लैंक. बट समाज या इवन हम भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते खाली बैठना. कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. परमात्मा को न माने कोई बाधा नहीं, प्रकृति को तो मान सकते हो ना. देखो, हर कोई परमात्मा को नहीं मानता. एथिस्ट, थीस्ट, देयर आर एथिस्ट, देयर आर पॉलीथीस्ट, अलग अलग टर्म्स बन गई है. आप परमात्मा को नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं. प्रकृति तो आपके सामने दिख रही है, उसे तो मान लीजिए. एंड यू कैन एक्सपीरियंस. बैठिए जंगल में, बैठिए थोड़ी देर, बैठिए आसमान को देखिए 1 घंटा, समुद्र को देखिए 1 घंटा. योर स्ट्रेस विल रिड्यूस. नियमित
ध्यान करें, अनुभव लें, अपने अनुभव को ही अपना गुरु बनाए। यही कामना है कि आप सभी इसी जीवन में कर्म मुक्त स्थिति का अनुभव करें। प्रकृति आप सभी को आशीर्वाद दे, आप सभी का जीवन प्रकृतिमय हो। जय बाबा स्वामी।